द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत कम मिलने वाली है आपको पूरे यूट्यूब में कि आज मैं हर एक आईपीएल टीम का इनकम और एक्सपेंस बताने वाला हूँ कि वो पैसा कहाँ से कमाती है और पैसा कहाँ खर्च करती है और कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है हर आईपीएल टीम को, और बीसीसीआई कितना पैसा कमा रही है आईपीएल से और कहाँ पे खर्च कर रही है बीसीसीआई। ये वीडियो बहुत कम देखने को मिलेगा तो पूरा डेटा मैं लेके आया हूँ आप तक। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएसके की, चेन्नई सुपर किंग्स की। तो अगर हम सीएसके की वैल्यूएशन की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की जो वैल्यूएशन है आज 2025 में वो है करीब 1935 करोड़। 1935 करोड़ की पूरी सीएसके की चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यूएशन है। अब इनकी इनकम कहाँ से होती है? तो इनकम का एक सोर्स है हर टीम के लिए इक्वल पैसा, वो है सेंट्रल पूल, जो कि बीसीसीआई का जो मीडिया राइट है, ठीक है, करीब करीब 48,000 करोड़ 2023 से लेके 2027 तक के लिए बीसीसीआई को 48,000 करोड़ रुपए मिले हैं एज अ मीडिया राइट्स। अब क्या करता है कि बीसीसीआई मीडिया राइट का 50% जो है वो 10 आईपीएल टीमों में बांट देता है। तो ईयरली के हिसाब से यानी कि 2024 जो फिस्कल ईयर है उसके हिसाब से हर टीम को सेंट्रल पूल के हिसाब से 467 करोड़ रुपए मिलेंगे बीसीसीआई से एज अ मीडिया राइट का रेवेन्यू शेयर, ठीक है। तो सीएसके को सेंट्रल पूल 467 करोड़ मिल गया। स्पॉन्सरशिप जो है सीएसके का, स्पॉन्सरशिप मिलता है सीएसके को 100 से 150 करोड़ के बीच में, जैसे कि टीवीएस हो गया, इंडिया सीमेंट हो गया। तो फिस्कल ईयर 2024 में 100 से 150 करोड़ कमाए हैं सीएसके ने खाली और खाली स्पॉन्सरशिप से। टिकट सेल चेपॉक स्टेडियम से कमाए हैं 60 करोड़, 60 से 80 करोड़। मर्चेंडाइज, जो कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम है, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो मर्चेंडाइज भी बहुत बिकता है, टी शर्ट वगैरह ये सब बहुत बिकता है, जो कि 30 से 40 करोड़ का इनका जो रेवेन्यू है वो मर्चेंडाइज से आता है। तो इन्होंने कितना रेवेन्यू कमाया फिस्कल ईयर 2024 में? सीएसके ने कमाया 676 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसमें से इनका प्रॉफिट हुआ 150 से 180 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो 676 करोड़ इन्होंने टोटल पैसे कमाए, जिसमें से 180 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट है। तो खर्चा कहाँ हुआ? खर्चा सबसे ज़्यादा होता है सीएसके का सैलरीज में, 85 करोड़ रुपए ये लोग प्लेयर्स की सैलरीज में खर्च करते हैं। अब दोस्तों हर एक आईपीएल टीम को एक फ्रेंचाइजी फीस देनी पड़ती है बीसीसीआई को, ठीक है। अब वो फ्रेंचाइजी फीस डिपेंड करती है कि आप कितना रेवेन्यू कमाते हो। मान लो 2024 में सीएसके ने 676 करोड़ रुपीस कमाया, उसका 20% उनको देना पड़ेगा बीसीसीआई को, यानी सीएसके ने दिया 135 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके ऊपर खर्चा उनका ऑपरेशन कॉस्ट, भाई चेपॉक स्टेडियम है उसका मेंटेनेंस, उन्होंने स्टाफ रखा होगा, मैनेजमेंट रखा होगा, इनका जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो 80 से 100 करोड़ है। मार्केटिंग में भी खर्च करते हैं 40 से 60 करोड़ रुपए, और बाकी अदर एक्सपेंसेस है 20 करोड़ रुपए, जिसमें 405 करोड़ के आसपास इनका खर्चा है। 676 करोड़ इनका रेवेन्यू है। तो करीब करीब 150 से 180 करोड़ का उनका प्रॉफिट हुआ फिस्कल ईयर 2024 में। तो इंटरेस्टिंग लगा आपको सीएसके का जो इनकम और एक्सपेंडिचर है? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आगे 9 टीमें और आने वाली है, आपकी फेवरेट टीमें भी आने वाली है, जैसे कि एमआई आ चुका है। अब एमआई की बात कराऊँ तो एमआई की वैल्यूएशन यानी मुंबई इंडियंस की वैल्यूएशन है 1708 करोड़ की। जो आपका सेंट्रल पूल है वो सबके लिए सेम है 467 करोड़। स्पॉन्सरशिप इनको मिलता है 192 करोड़, जैसे कि स्लाइस वगैरह है, ठीक है। 192 करोड़ रुपए के इनको स्पॉन्सरशिप मिलते हैं। टिकट से वानखेड़े में टिकट से इनको 50 से 70 करोड़ मिलते हैं। मर्चेंडाइज, जैसे कि रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, सूर्य कुमार यादव है इनकी टीम में, तो मर्चेंडाइज बहुत बिकता है 20 से 30 करोड़ में। इनका रेवेन्यू 737 करोड़ रुपीज़ है। खर्चा वही है, सैलरीज ये लोग देते हैं 89 करोड़। ये लोग जो फीस है, हालांकि इनका रेवेन्यू ज़्यादा है इसलिए इनका फ्रेंचाइजी फीस भी ज़्यादा है 147 करोड़ रुपए। ऑपरेशन कॉस्ट 100 से 120 करोड़ रुपए। हाँ, ऑपरेशन कॉस्ट में जो खिलाड़ियों का होटल वगैरह है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, सब आता है। मार्केटिंग है 50 से 70 करोड़ और 20 से 30 करोड़ अदर कॉस्ट है। इनका टोटल खर्चा 406 से 476 करोड़ है और टोटल प्रॉफिट इनका फिस्कल ईयर 2024 में है 109 करोड़ रुपए। इसके बाद आते हैं आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, विराट कोहली की टीम। इनका जो वैल्यूएशन है वो 1900 करोड़ है, ठीक है। और सेंट्रल पूल से वही 467 करोड़। स्पॉन्सरशिप इनके पास आता है 140 करोड़ के आसपास। डीपी वर्ल्ड, प्यूमा इनके स्पॉन्सर है। टिकट से कमाते हैं चिन्ना स्वामी से 70 से 90 करोड़ रुपए, इसलिए कमाते हैं क्योंकि चिन्ना स्वामी के जो टिकट के प्राइजेस है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है।
ठीक है, सबसे ज़्यादा टिकट के प्राइस है, इसलिए 70 से 90 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा ये लोग टिकट से कमाते हैं। अगर बाकी आईपीएल टीमों की बात करूँ, मर्चेंडाइज जो कि विराट कोहली, ऑब्वियसली 30 करोड़ के आसपास ये लोग मर्चेंडाइज से कमाते हैं। इनका प्रॉफिट 100 करोड़ का इनका फिस्कल ईयर 2024 में इनका प्रॉफिट था। खर्चा उनका लगभग वही है जो बाकी टीमों का खर्चा है, लगभग वही रहता है, 350 से 400 करोड़ के आसपास हर आईपीएल टीम का खर्चा रहता है। केकेआर की बात करें तो केकेआर का जो वैल्यूएशन है वो 1808 करोड़ का इनका वैल्यूएशन है। इसके बाद केकेआर के जो इनकम है वो 80 से 100 करोड़ रुपए स्पॉन्सरशिप से वो लोग कमाते हैं, जैसे कि माई फैब हो गया, लक्स कोजी हो गया। टिकट प्राइस ईडन गार्डन्स 60 करोड़ रुपए इनके आते हैं। मर्चेंडाइज 15 से 25 करोड़ रुपए, शाहरुख खान ब्रांड ओनर है तो मर्चेंडाइज अच्छा बिकता है। केकेआर में और बाकी टीमों में एक अंतर है कि उनको फिस्कल ईयर 2024 में प्राइज मनी मिला था बहुत तगड़ा, 20 करोड़ का उनका प्राइज मनी मिला था क्योंकि वो आईपीएल चैंपियन हुए थे। ठीक है, उनका रेवेन्यू 595 करोड़ का है और उनका जो प्रॉफिट है वो 175 करोड़ का है उनका प्रॉफिट फिस्कल ईयर 2024 में। खैर उनका बाकी सब चीज़ें वही है जो हर टीमों का है, सैलरीज और उसके बाद ऑपरेशन कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है हर टीम का। ठीक है, अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो इनका स्पॉन्सरशिप 75 से 100 करोड़ का स्पॉन्सरशिप होता है, बिस्लरी वगैरह इनका स्पॉन्सर है। टिकट प्राइस जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, इससे 20 से 40 करोड़ रुपए इनका टिकट से इनका आता है। अब आप बोल रहे हो भाई जो इनका स्टेडियम है वो तो बहुत बड़ा है, 1 लाख से ऊपर लोग आते हैं तो इनका टिकट प्राइस से ज़्यादा सेल होना चाहिए, पर इनके टिकट प्राइस आईपीएल टीमों में सबसे सस्ते हैं। ठीक है, इसलिए इनका टिकट प्राइस से जो सेल्स है वो कम आ रहा है। इसके ऊपर बात करें अदर कॉस्ट, बाकी सब तो वही है, 57 करोड़ के आसपास इनको लॉस हुआ था फिस्कल ईयर 2024 में, इनको लॉस हुआ है 57 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो इनके पास भी स्पॉन्सरशिप 70 से 90 करोड़ का स्पॉन्सरशिप आता है, डाइकिन है, जियो है इनके पास। टिकट ये लोग 30 से 50 करोड़ रुपए टिकट से कमाते हैं अरुण जेटली स्टेडियम से। इनको 195 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है क्योंकि इनकी जो टोटल रेवेन्यू है वो 669 करोड़ रुपए है, पर खर्चा बहुत कम करते डीसी। दिल्ली कैपिटल्स है उनका खर्चा बहुत कम है, वो लोग सैलरीज में, ऑपरेशन कॉस्ट में बहुत ज़्यादा कटौती करते हैं, इसलिए इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, 195 करोड़ का प्रॉफिट है। पंजाब किंग्स भी ऐसी है, इनका भी प्रॉफिट ज़्यादा है, 220 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट है, इनका भी खर्चा बहुत कम है। इनका अगर मैं पूरा रेवेन्यू बोलूँ पंजाब किंग्स का तो 569 करोड़ रुपीज़ का इनका रेवेन्यू है और खर्चा 300 करोड़ के आसपास है इनका, 300 करोड़ से भी कम होगा। अगर मैं एलएसजी की बात करूं तो इनके पास भी 60 से 80 करोड़ के आसपास इनका जो स्पॉन्सरशिप आता है, जैसे कि माई 11 सर्कल जो है, प्रॉफिट होता है इनको 59 करोड़ रुपए, रेवेन्यू है इनका एलएसजी का 502 करोड़ का। नई नई टीम है, मर्चेंडाइज उतने बिकते नहीं है, स्पॉन्सरशिप डील भी उतने महंगे स्पॉन्सरशिप नहीं आते इनको। ठीक है, राजस्थान रॉयल की बात करूँ तो इनको भी 70 से 80 करोड़ का स्पॉन्सरशिप आता है, टिकट प्राइस 30 से 50 करोड़ रुपए होता है सवाई मानसिंह स्टेडियम, और प्रॉफिट इनको 142 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि मैं अगर बताऊँ कि डीसी, पंजाब किंग्स, एलएसजी, आरआर, एसआरएचपी ये खर्चा बहुत कम करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आरसीबी है, सीएसके है, केकेआर है, मुंबई इंडियंस है, ये मार्केटिंग वगैरह में बहुत पैसा खर्च ये लोग कर रहे हैं। ये लोग बाकी सब चीज़ों में ऑपरेशन कॉस्ट पे भाई खिलाड़ियों को बहुत तगड़े 5 स्टार में रुकवाना, उनकी एड्स करना, ये करना, बहुत सारी चीज़ें ये लोग करते हैं जो कि बाकी 5 टीमें नहीं करती, इसकी वजह से इनकी वैल्यूएशन भी कम है। ठीक है, इनकी वैल्यूएशन मैं भी आपको बता रहा हूँ। एसआरएच 50 से 90 करोड़ स्पॉन्सरशिप से कमाती है, 20 से 40 करोड़ ये लोग टिकट से कमाते हैं, 50 से 100 करोड़ का फायदा हो रहा है इनको। तो अगर मैं इनकी वैल्यूएशन की बात करूँ तो राजस्थान रॉयल की 678 करोड़, एसआरएच की 711 करोड़ इनकी वैल्यूएशन है, डीसी की 669 करोड़, जीटी की 577 करोड़, पंजाब किंग्स की 569 करोड़, एलएसजी की 502 करोड़ की इनकी वैल्यूएशन है। तो आप ये देखो कि जो टीमें खर्चा कम कर रही है मार्केटिंग वगैरह में, उनकी वैल्यूएशन भी कम है। जहाँ पे केकेआर की 1808 करोड़ की वैल्यूएशन है, मुंबई इंडियंस की करीब आपको मुंबई इंडियंस की वैल्यूएशन 1760 करोड़ की है, आरसीबी की 1900 करोड़ की है, वही जो ये टीम है इनकी 600 करोड़ 700 करोड़ की इनकी वैल्यूएशन है। तो मार्केटिंग वगैरह में खर्चा कम करते हैं तो वैल्यूएशन भी इनकी कम हो रही है। हालांकि जो गुजरात टाइटन है और एलएसजी है तो बहुत नई टीम है, इनकी वैल्यूएशन और इंक्रीज हो सकती है। अब बात करते हैं बीसीसीआई की। बीसीसीआई का भी मैं डेटा लेके आया हूँ। बीसीसीआई का जो सबसे बड़ा अर्निंग सोर्स है वो है मीडिया राइट्स। 2023 से लेके 2024 तक इनके पास मीडिया राइट्स है जो कि 48,390 करोड़ में बिका। तो आप सोच सकते हो 2023 से लेकर 2027 तक 48,390 करोड़ इनको मिले हैं मीडिया राइट्स के लिए।
स्पॉन्सरशिप की बात करें तो खाली और खाली टाटा ने 5 साल के लिए इनका स्पॉन्सरशिप लिया है, जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, टाटा आईपीएल हम लोग बोलते हैं। 500 करोड़ रुपए हर साल दे रहा है टाटा। इसके अलावा माई 11 सर्कल है, रूपे है, एंजल वन है, ये सब छोटे मोटे स्पॉन्सर मिला के 297 से लेकर 300 करोड़ रुपए हर साल आईपीएल को मिलते हैं, बीसीसीआई को मिलते हैं छोटे मोटे स्पॉन्सर से, जो कि 5 साल की डील होती है इनकी। इसके बाद 2300 करोड़ रुपए फ्रेंचाइजी फीस मिलती है। मैंने आपको बोला था कि हर फ्रेंचाइजी अपने रेवेन्यू का 20% पैसा जो है वो बीसीसीआई को देता है, ठीक है। तो 2300 करोड़ रुपए फ्रेंचाइजी फीस आया उनके पास। इसके अलावा टिकट सेल, मर्च, लाइसेंसिंग, इसमें भी थोड़ा बहुत पैसा हर एक फ्रेंचाइजी देता है बीसीसीआई को, जिससे 800 करोड़ की कमाई होती है। यानी टोटल इनकम जो है बीसीसीआई की वो 13,000 करोड़ रुपए है, और खर्चे वगैरह अगर हटा दे करीब करीब 6,000 करोड़ का प्रॉफिट होता है बीसीसीआई को हर साल आईपीएल से। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। गुजरात टाइटंस के अलावा लगभग सारी टीमें ही प्रॉफिट पे है, और आगे भी मीडिया राइट्स इतना ज़्यादा है तो लगभग आगे भी सारी टीमें प्रॉफिटेबल रहेंगी, जो उम्मीद की जा रही है। तो कैसे लगा ये वीडियो आपको? बिल्कुल डिटेल वीडियो लेके आया था, कौन सी टीम कितना कमा रही है, कितना खर्चा कर रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट के ऊपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।